एक मर्द, भाई, बेटा या पति कोई भी हो, उस पर अपने घर की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उसको उठाने के लिए, कोई भी मुश्किल उठाने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हीं में से एक है हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद अहमद, जिन्होंने जो यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी किया करते थे, अपनी आमदनी को बढ़ाने और अपने ख़ानदान को पालने और पोसने के लिए उन्होंने बाहर जाने का फ़ैसला किया। लेकिन उनका ये फ़ैसला बहुत गलत साबित हुआ, क्योंकि जिन एजेंट के ज़रिए वो गए, उन्होंने उन्हें नौकरी के लालच में बाहर भेजा, रशिया को भेजा, जहां पर उन्हें ज़बरदस्ती जंग में झोंक दिया गया। उनके ख़ानदान वाले अब परेशान हैं, उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आइए जानते हैं कि वो मतलब किस तरह क्या महसूस कर रही हैं और अपने बेटे के लिए क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से। आप बताइए आप अहमद के बारे में कि उनकी हालत अब फ़िलहाल क्या है और आप क्या सरकार से कहना चाहती हैं। कमज़ोर होगा बच्चा मेरा, बहुत परेशान है। जैसा इंडिया में सब सालों से ड्यूटी करते ना फौज की, मेरे भाई भी फौज में थे, उन्होंने 10 साल 20 15 साल करके आए, वैसा समझा मेरा बच्चा। ये फौज की ऐसी निकली, जो जाते मेरे बच्चे को गोली लगा दिए, कनपटी को गल लगा दिए। मेरा बच्चा बहुत नादान है, खाली धोखे में आ गया। मेरे सरकार, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो अच्छा करो, तेज करो, जल्दी करो, जल्दी करके वहाँ तक पहुँचो। वहाँ के कुछ एजेंटों को उनको बात कर लो, कुछ बात करके मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मोदी साहब है, कौन है? असद साहब है, मोदी साहब है, सबके हाथ पड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, पैरा पड़ रही हूँ। जो भी है, मेरे भाई, बाप, मेरे बेटे, जो भी है, मेरे बच्चे के वास्ते करो, मेहरबानी होती। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे सरकार, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा लो अल्लाह। वहाँ के लिए हम असद साहब ने उनके खुद के पर्सनल मेल से और सबके मेल से वहाँ पे जो भी है एम्बेसी को लेटर फॉरवर्ड कर दिया है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और असद साहब, जो अपनी जो भी आप कोशिश कर रहे हैं और ज़रा स्पीडी में करिए और ज़रा ज़्यादा कोशिश करिए। मेरे मामा के साथ वहाँ पे और भी लोग जुड़े हुए हैं अभी, जो कि बता रहे हैं कि कोई लापता हो गए, कोई मिसिंग में आ गए, अभी कोई ज़ख्मी हो गए और किसी का तो डेथ ही हो गया उधर। वो लोग अपडेट देते जा रहे हैं वहाँ से। उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम कम है, वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकालने के लिए गुजारिश कर रहे हैं सभी सरकार से, असद साहब से, सबके लिए वो लोग पुकार रहे हैं कि यहाँ से निकलवा लीजिए। एजेंट ने उनके साथ जो धोखेबाजी की है वो बहुत गलत किया। उन्हें नौकरी का लालच, पीआर का लालच, सब कुछ लालच देके मॉस्को भेजा गया था। डायरेक्ट वॉर में उन्हें कोई नहीं भेजा गया था, मॉस्को भेजा गया था। उनसे वादे जो किए थे, प्रॉमिस किए थे, वो पूरे फुलफिल नहीं कर पाए वो, और उनको मिसगाइड करके दूसरा रास्ता दिखा दिया था। और उनको आर्मी में भी ये चीज़ है, ऐसा है, कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि उनको रशियन लैंग्वेज ही नहीं आती वहाँ की, ना रशिया पढ़ने आती है, ना लिखने आती है, ना बात करने आती है। जो भी थे यहाँ के इंडिया के एजेंट्स और रशियन के एजेंट से, दोनों का कनेक्शंस की वजह से ये सब हुआ है। उन लोगों ने इन लोग को मिसगाइड किया है। अब हम यही हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी है एक्शन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेरे मामा नहीं, सभी लोग फंसे हुए, सभी लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। जो निज़ामुद्दीन है, जो मुंबई के रहने वाले, और जो मनोज है जयपुर के रहने वाले, सुमित है हरियाणा के रहने वाले, अनूप है हरियाणा के रहने वाले, और ऐसे कई सारे लोग वहाँ पे जो उनकी फैमिलीज़ भी गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही है, हुकूमत से दरख्वास्त कर रही हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वापस निकालने की कोशिश करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे हैं, माँ है, बहन, मेरे माँ है जो कि उनकी बहन है, सगी बहन है। सब लोग रो रो के यही अपील कर रहे हैं, यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, उनके पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम में निकाल सकते तो जितना जल्दी हो सके निकालने की कोशिश करिए, जैसा कि अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करिए। आपसे ही ये सब हो सकता है, आप लोग ही ये सब कर सकते हैं, आप लोग ही निकाल सकते हैं, आप लोग ये प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं साहब। मेरा नाम ज़ारा बेगम है। मेरे पापा बहुत परेशान है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे पापा को जल्द से जल्द। मेरे पापा रशिया में आर्मी में फंस गए, इसलिए मेरी आज अब हुई थी, अब वो पैर को मार लगी, वो नहीं दिखाए, तो
बात करे, खाना खाए, वो बात करे। और मेरे पापा स्कूल में अच्छा डालते बोले थे, वहाँ जाके पापा फंस गए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब मेरे पापा को जल्द से जल्द बाहर लाओ रशिया आर्मी से इंडिया को। मोदी जी से रिक्वेस्ट करो मोदी साहब मेरे पापा को जल्द से जल्द रशिया आर्मी से सुरा लो, बाहर लाओ वापस प्लीज़। मैं वेट कर रही हूँ मेरे पापा के वास्ते। ये कहानी अकेले हैदराबाद के अहमद की नहीं बल्कि 30 उन युवाओं की है जिन्होंने जॉब की खातिर बाहर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उनका फ़ैसला उन्हें जहन्नम में लेके गया। ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि आज वो जहन्नम में है, क्योंकि कुछ ख़ानदानों का तो ये कहना है कि उनके बच्चे उनके संपर्क में बिल्कुल नहीं हैं, पता नहीं वो ज़िंदा हैं भी या नहीं। लेकिन खुदा करके अहमद और कुछ अनूप कुमार और मनोज सिंह, ये तीनों अपने फैमिली से राब्ते में हैं, लेकिन जो और 27 लोग हैं उनसे कोई संपर्क उनकी फैमिली का नहीं है, पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। ये तमाम ख़ानदान जो है गुहार लगा रहे हैं सरकार से, अपील कर रहे हैं जयशंकर से और मोदी से, प्रधानमंत्री से। और असद ओवैसी ने इस सिलसिले में रशियन एम्बेसी को लेटर लिखा है और सरकार को भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनको लेटर लिखा है जयशंकर को कि जल्दी से जल्दी इन्हें वापस लाने की तैयारी की जाए, इनके वापस लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ मोहसिन अली, हैदराबाद, ABP न्यूज़।